नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि अर्जुन सुभद्रा का विवाह हो गया था। विवाह के पश्चात वे द्वारिका में ही रहे या फिर इंद्रप्रस्थ चले गए थे? अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ जी विवाह के बाद कुछ समय तक तो द्वारका में रहे। लगभग 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक वे द्वारका में रहे। जी उसके बाद वे वहां से द्वारका से निकले और पुष्कर तीर्थ, पुष्कर जो राजस्थान में है, जी वहां चले गए और जो उनके वनवास का शेष समय था जी वे उन्होंने पुष्कर तीर्थ में व्यतीत किया। जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए जी कि अब हाँ वनवास का समय समाप्त हो गया है, जी तो फिर वे खांडवप्रस्थ, यानी जिसका नया नाम इंद्रप्रस्थ था, जी अपने घर में चले गए। वहां जब पहुंचे तो सर्वप्रथम पुरोहित धौम्य को उन्होंने प्रणाम किया, फिर माता कुंती को प्रणाम किया। अर्जुन ने अपने बड़े भाइयों से, जो राजा युधिष्ठिर और भीम, उनके चरण स्पर्श किए। जी दोनों ने उन्हें स्नेह दिया। फिर अपने छोटे भाइयों नकुल और सहदेव को जी हृदय से लगा लिया। उन्होंने अर्जुन को प्रणाम किया। इस प्रकार सबसे मिल रहे थे, जी परिवार वालों से मिले। फिर जो उस समय जैसा नियम था, जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, जी उनका पूजन किया। इस प्रकार वे अपने घर में जी वापस आ गए। जी अनिल जी, अभी आपने बताया कि वे अपने परिजनों से मिले, तो वो अपनी पहली पत्नी द्रौपदी से भी मिले होंगे। और जब द्रौपदी को ये बात पता चली होगी कि सुभद्रा के साथ उनका विवाह हो गया है, तो वे तो अत्यंत क्रोधित हो गई होंगी। तो उन्होंने अर्जुन पर किस तरह से अपना क्रोध निकाला, कैसे व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया? तुम ठीक कह रही हो। द्रौपदी का क्रोधित होना तो स्वाभाविक था। जी वे द्रौपदी के पास जब गए तो द्रौपदी बिल्कुल गुस्से में, क्रोध में भरी हुई बैठी थी। अर्जुन को देखते ही बोली, कुंती कुमार यहां क्यों आए हो? वहीं जाओ जहां में सुभद्रा है। मेरे पास अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? और फिर तो वो गुस्से में बिल्कुल बिफर गई और बहुत कठोर से कठोर बातें जो उसके दिमाग में आई, जो मुंह में आई, सब कह दी। और बातें कहते हुए द्रौपदी रोने लगी। एक बार क्रोध बहुत ज्यादा, फिर वो क्रोध निकल गया और फिर बिल्कुल रोने लगी, विलाप करने लगी। ये सारी स्थिति में अर्जुन ने उसे संभाला, सांत्वना दी, बार बार अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात जी कि वे द्रौपदी से क्षमा याचना कर रहे थे, उसे सांत्वना भी दे रहे थे, उसे समझा भी रहे थे कि हाँ तुम भी महारानी रहोगी। जी तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले रहा है। जी पांडवों की महारानी तुम ही हो। इस प्रकार सांत्वना देते हुए, क्षमा याचना करते हुए अपने
प्रेम का भी इजहार करते हुए जी किसी तरह द्रौपदी को संभाला। जी। द्रौपदी ने अर्जुन पे तो अपना गुस्सा निकाल दिया। अब जब सुभद्रा से मिली द्रौपदी, तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार का गुस्सा निकाला, क्रोध किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो जैसे सुभद्रा वहां आई जी तो उसने सबसे पहले महारानी द्रौपदी के चरण छुए, उनका चरण स्पर्श किया और कहा, हे देवी, मैं आपकी दासी हूं। उसके चरण स्पर्श करने और ये कहने से कि मैं आपकी दासी हूं, द्रौपदी एकदम पिघल गई। जो भी उनके मन में भावनाएं थीं, जो अर्जुन के समय गुस्सा था, सब समाप्त हो गया। तुरंत उठकर खड़ी हुई और कृष्ण की बहन सुभद्रा को जी हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देने लगी और आशीर्वाद देते हुए बोली, हे बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हो। तो ये आशीर्वाद कितना खूबसूरत है। हे बहन, तुम्हारे पति शत्रु रहित हो। सुभद्रा समझ गई जो आशीर्वाद दे रही, तो उसने कहा, बहन, ऐसा ही हो कि अर्जुन का कोई शत्रु ना रहे, अर्जुन का प्रताप इतना बढ़े। जी ये दोनों ने कामना की और इस तरह दोनों ने एक दूसरे को बहन भी कहा। दोनों ने एक दूसरे को बहन के रूप में स्वीकार करते हुए जी एक संबंध की आधारशिला रखी। जी। ये बहुत विचित्र बात है। अब जब ये अर्जुन सुभद्रा संग इंद्रप्रस्थ आ गए, तो क्या सुभद्रा के परिजन भी जैसे उनके बलराम भाई जो थे, बलराम, कृष्ण, ये लोग भी या कोई और लोग भी वहां पे इंद्रप्रस्थ आए? बिल्कुल। अभी जो विवाह हुआ था जी वो तो द्वारका में हुआ था, कोई परिजन नहीं थे अर्जुन के। जी तो जो विवाह से जुड़े परिवारों के मिलन की बात होती है जी वो जी हो ही नहीं पाई थी। जी कमल नयन कृष्ण ने यह सुना कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे बलराम तथा वृष्णि, भोज, अंधक वंश के जो भी प्रधान वीर महारथी थे उन सबको साथ लिया। उनके साथ वे इंद्रप्रस्थ आए और अब जब वे आए तो उनके साथ भेंट देने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर आए। भेंट किसके लिए? अपनी बहन के लिए भी जी। और उसके ससुराल के सभी लोगों के लिए। जो विवाह के समय जो रस्म एक तरह से अधूरी रह गई थी वो पूरा वही पूरी करने के लिए अब सब भेंटें लेके आए। जी। अब वो आए तो इंद्रप्रस्थ में उनका शानदार स्वागत हुआ। पूरे नगर को में जल का छिड़काव किया गया, फूलों के गजरों से सजावट की गई, कि जगह जगह पे पताकाएं लगाई गई, पवित्र सुगंधित खुशबुएं सब ओर आ रही थी। नगरवासी ब्राह्मणों ने सबने बाहर जाके नगर के द्वार पे आके जी उनका स्वागत किया और राजभवन में राजा युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। जी। कृष्ण ने बड़े विनीत भाव से युधिष्ठिर का और भीमसेन का सम्मान किया। ये दोनों बड़े थे जी। ये कृष्ण और अर्जुन बराबर के। जी जी। तो उनसे बड़े युधिष्ठिर और भीमसेन, तो उनका विधिवत सम्मान पूजन जो बड़ों का करना चाहिए वो सब किया। जी। युधिष्ठिर ने भी कृष्ण बलराम के साथ आए हुए सभी व्यक्तियों का विधि पूर्वक यथा योग्य जिसको जैसा करना चाहिए जी स्वागत, सत्कार, सम्मान सब किया। मां यशस्वी कृष्ण ने वधू के लिए तथा वर पक्ष के अन्य लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया।
तरह तरह की भेंटें लाए थे, रत्न लाए थे, वस्त्र लाए थे, सब चीजें लाए थे। तो सबकी ओर से धर्मराज युधिष्ठिर ने वो धन ग्रहण किया जी। और पधारे हुए सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया, स्वागत किया और उनको ठीक से उनके रहने की व्यवस्था की। और जब ये सब हो गया तो ये जो वीर पुरुष आए थे जी। उन्होंने तय किया कि कुछ समय तक अब हम यहीं इंद्रप्रस्थ में आनंद पूर्वक जरा विहार करेंगे, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। तो कुछ समय तक वे लोग वहां रहे। तो ये बलराम और कृष्ण वहां पर कब तक रहे? देखो, बलराम और बाकी लोग जो जी। वो तो कुछ दिन ही रहे और कुछ दिन बाद जी। वे पांडवों से पुनः सम्मानित होकर सब प्रकार की भेंट वगैरह प्राप्त कर कर जी। वहां से चले गए। पर कृष्ण तो अपने मित्र से मिले थे, जी। तो अपने मित्र के घर आए थे और उन्हें अपने मित्र के साथ और समय बिताना था। जी। तो कृष्ण ने अपने साथ आए अपने बड़े भाई और सबको कहा कि आप लोग जाइए, मैं तो अपने मित्र के साथ आनंद करूंगा और मैं यहीं रहूंगा। और उसके बाद सब बाकी लोग चले गए। ये दोनों मित्र साथ में घूमते फिरते, शिकार करते, यमुना के किनारे हिंसक पशुओं का वध करते और इस प्रकार मौज मस्ती करते हुए दिन बिताने लगे। जी। अनिल जी, हमने पहले देखा कि अर्जुन का जो विवाह हुए थे उनसे संतान हुई थी, तो सुभद्रा के साथ भी जो विवाह हुआ था उससे कोई संतान हुई उनकी? हाँ, कुछ समय बाद इंद्रप्रस्थ में ही सुभद्रा ने एक बालक को जन्म दिया। बालक बहुत सुंदर था, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और विशाल नेत्र, ऐसा जैसे किसी बैल के नेत्र होते बड़े से, वैसे बड़े नेत्र। उसके बारे में कहा गया कि ये कभी डरेगा नहीं, इसको भय नहीं है, इसलिए इसके नाम में अभी आना चाहिए। अभी अर्थात जिसको भय नहीं है। और ये युद्ध के मैदान में क्रुद्ध होकर युद्ध करेगा, बहुत जोश से, बहुत क्रोध के साथ, अमरश के साथ युद्ध करेगा। तो इसका नाम मन्युमान होना चाहिए। तो अभी और मन्युमान मिला के उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। जी। अभिमन्यु अपने माता पिता का तो प्रिय था ही था, लेकिन अपने मामा वासुदेव कृष्ण का बहुत प्रिय था। कृष्ण ने ही प्रारंभ से उसके लालन पालन, उसकी शिक्षा इत्यादि सारी की सुंदर व्यवस्थाएं की। जी। उनका बहुत प्रिय था। और यह भी कहा जाता है कि वो शूरता में, पराक्रम में और यहां तक कि रूप में, जी, दिखने में, आकृति में बिल्कुल कृष्ण के समान ही जान पड़ता था कि वो अर्जुन का पुत्र नहीं है, कृष्ण का पुत्र है। जी। मतलब उसका रूप जो था अपने मामा के से मिलता जुलता था। जी। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण मनमोहक रूप से धनी, जी। अत्यंत मनोहारी। तो जैसे कृष्ण वैसे उनका भांजा अभिमन्यु, सबका दिल जीत लेने वाला। जी। और अति सुंदर। तो उसकी एक और तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था सब मामा ने की। जी। और साथ ही उसने अपने पिता अर्जुन से सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। जी। अनिल जी, द्रौपदी की भी तो संतानें हुई होंगी, उनके क्या क्या नाम थे? द्रौपदी के 5 पति थे। जी। द्रौपदी को 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। जी। और लगभग एक वर्ष के अंतराल से जी। उनका जन्म हुआ पांचों का। युधिष्ठिर से जो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था प्रतिविंध्य। भीमसेन से जो प्राप्त हुआ उसका नाम था सुतसोम।
अर्जुन से जो प्राप्त हुआ उसका नाम था श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन। ये पांचों अत्यंत वीर थे और इनके बारे में कहा जाता था कि विचलित होने वाले लोग नहीं थे, पर्वत के समान अविचल थे। तो महावीर, पराक्रमी पांचों जो पुत्र द्रौपदी के थे। अनिल जी, आज हमने जाना कि हिंदू धर्म में बहुपत्नी प्रथा को मान्यता दी गई है। पहली पत्नी जो होती है वो पति के दूसरे विवाह पे बहुत क्रोधित होती है और उसके लिए पति को क्षमा याचना भी करनी पड़ती है। पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से पति का दूसरा विवाह करना गलत नहीं है। पर जो पहली पत्नी होती है उसके लिए तो जो दूसरा विवाह पति करता है वो तो एक अपराध के समान होता है। पर एक जो विशेष बात आज हमें देखने को मिली कि जहाँ पर पहली पत्नी जो है वो पति के ऊपर इतना क्रोधित हो रही है, वहीं वो जो दूसरी पत्नी घर आई है उसको वो अपराधिनी नहीं मानती है। और शायद इसलिए कि जो दूसरी पत्नी आई उसने पहली पत्नी है उसको आदर दिया, सम्मान दिया और उसको एक आश्वासन दिया कि तुम्हारी जो जगह है वो वहीं रहेगी। तो उसको भी, जो दूसरी पत्नी है, उसको भी स्नेह मिला। और एक ये जब इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो गई तो एक तरह से बीच का रास्ता निकला जिससे एक घर में शांति बनी रहे और प्रेम का वातावरण बना रहे। एक और जो चीज़ समझ में आई कि जो विवाह जो होता है दो परिवारों को के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। तो इसके लिए दोनों परिवार की तरफ से एक प्रयास होना चाहिए कि दोनों परिवार एक दूसरे को कुछ भेंट दें, उनका आदर करें, सम्मान करें, जिससे कि जो रिश्ता है वो और सुदृढ़ हो। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।